नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के आज हम आपके सामने हैं और गंभीर इस कदर है कि किसी के जीवन का एक ऐसा आधार, किसी के परिवार के जीवन का एक ऐसा आधार जिसको आज हम सब कोई कहते हैं कि बेटा या संतान एक समय का सहारा होता है, एक ऐसे बुढ़ापे का सहारा होता है जो लास्ट में सहयोग करता है या कहीं ना कहीं एक परिवार का एक बहुत ही मजबूत पिलर बनता है। लेकिन अगर वही सहारा आज बेसहारा हो गया है, स्थिति इतनी दयनीय है कि वो एक ऐसे लड़की की है, बात एक ऐसे दिव्यांग लड़के की है जिसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। हालांकि आज वो लड़का पूरी तरीके से दिव्यांग है और ना ही वो लड़का चल सकता है ना फिर सकता है। यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति का कह सकते हैं कि जो नृत्य क्रिया है उसके लिए भी किसी की सहारे की उसको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ सामने आ जाए तो ना खुद हट सकता है और ना उसको हटा सकता है। इस आलम में एक जीवन, एक प्राण है और वो आज इस दर्द को झेल रहा है। हालांकि ये घटना लॉकडाउन से पहले भी उसके परिवार वालों के माध्यम से सहायता के लिए जनप्रतिनिधि हो या फिर क्षेत्र के वार्ड पार्षद हो या तो फिर किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों, उनसे उन्होंने कहा, कई बार उन लोगों ने प्रयास भी किया कि ऐसे बच्चे के साथ ऐसे दिव्यांगों का सहारा मिल जाए। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए, फिर बावजूद भी इसके उनको नहीं मिला। उसके बावजूद अब क्या है कि लॉकडाउन हो गया है, सारे लोग आज समाज में सारे के सारे लोग जो आज गरीबी रेखा से नीचे में रहते हैं, आज पूरी तरह से रोजगार लगभग बंद सा हो गया है, काम धंधे बंद हो गए हैं, मजदूरी करने वाले लोगों को कुछ मिल नहीं पा रहा है। हर तबके के लोग आज कहीं न कहीं उस स्टेज पर खड़े हैं जहां पर उनका हाथ, उसके पास जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो लगभग ख़त्म होती चली जा रही है। और इस अवस्था में सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो भी लगभग ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन इस बच्चे को, इस 13 से 14 साल के बच्चे को आज पहले तो मिलता भी नहीं था, लेकिन आज भी नहीं मिल रहा है, जबकि आज पूरी तरीके से आज वो असहाय, निसहाय अवस्था में है। आप स्वयं देखिए इस लड़के की दास्तान जो आपको कहानी बताएगा। यहाँ तक सर्च करें, उठा के सर्च कर, घर गिला सर्च करें। कय क्लास पढ़ेছিলা? चले पारिছিলা? कहाँ चलो तो देखाई ना। ওটা দিলে চলে পারবে? हाँ, चार मिलेला? हाँ, हाँ, खाए मिलेला? कथा कोई नहीं बरिस वैसे हैं? कहाँ चलन तोर को बा? आबू ओ आरो तो बढ़िया है। हाँ, आरो चले ना रची हैं? चले चले रे, चले रची हैं? नहीं चले बार पे कोई सा लग कथा कोई नहीं बारिश लगे इसके हैं? चले रे আর চলে नहीं পারবে হলো। अच्छा ठीक है। ये प्रदीप कुमार कर तोहरे किए का? हमरे पर पिताजी है किए। तो ये बच्चा टा कर पैसा वैसा मिलेला कि नहीं मिलेला? चार दिल कोनो कोनो नहीं मिलेला है। तो ये बच्चा टा कहते तोहरे कहाँ कहाँ देला है? कोनो कागज पत्र दे है? वीडियो सीओ कहला कागज पत्र तो 2010 लेके देती है। अच्छा, यार देखी जाती है लेकिन कोनो एखन आई पाई नहीं है। कहाँ कहाँ देला?
कि यहाँ के जितना गांव घर के रहे जैसन दलाली कायदा के आदमी करन सही गिला को देर रही आंगनबाड़ी में न दे रहा आंगनबाड़ी बहनों देर रही तमाड़े टमाड़ो देल रही रांची तक पहुंची रहा हाँ रांची तक को दे ही यार वहाँ लेके यहाँ आए के डीसी ऑफिस से बात कोई करलक कि वहाँ टमाड़े 8 घंटे दवा करलक ना टमाड़ो दिली लेकिन कोनो आई पाए एखन नहीं तो लॉकडाउन है एकर कोनो सुविधा नहीं मिले कोनो सुविधा एखन तो नहीं मिले। अच्छा तो कोई कितना दिन लेकर कागज देता 2010 लेक 2010 लेकर कागज जमा करती है लेकिन एकर उम्र कितना अलग एकर उम्र मोटा मोटी 14 साल। आपने देखा कि एक ऐसा लड़का जिसका उम्र 13 से 14 साल है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये रांची जिला अंतर्गत तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के भीठूटी ग्राम का है और इस लड़के का नाम है प्रदीप कुमार महतो और पिता का नाम है विशेश्वर महतो। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज ये लड़का लॉकडाउन से पहले हालांकि इसके परिवार वालों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के को उस क्षेत्र के अभी दो चुनाव चाहे वो संसद का चुनाव हो चाहे वो विधायक का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो खत्म हो गए और अब स्टेज है एक ऐसा चुनाव आने का जो कि ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया पार्षद वार्ड पार्षद की चुनाव होती है लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया उस लड़के की ओर नहीं गया उस दिव्यांग के लिए नहीं गया जो कि आज जीवन का उस स्टेज पर खड़ा है ना कभी चल सकता है ना फिर सकता है और ना ही किसी प्रकार की वो किसी की मदद कर सकता है। जब खुद की वो मदद नहीं कर सकता तो किसी की मदद क्या करे। जबकि इस अवस्था में कहीं न कहीं इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं समाज के अंदर में रहने वाले लोग हैं लेकिन किसी का नज़र उसके ऊपर नहीं गया कि कहीं न कहीं उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो चल फिर सके। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैसे हम बैसाखी कह सकते हैं व्हील चेयर्स कह सकते हैं यहाँ तक कि किसी ने ये तक भी जानने की कोशिश नहीं किया कि क्या मामला है। जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि यहाँ तक कि समाज के ऐसे भी लोग जो ये कहते फिरते हैं कि कहीं न कहीं हम समाज के तबके की मदद करते हैं या समाज के लोगों के लिए ही हमारी जीवन है उनके लिए ही हम जीते हैं समाज सेवा ही हमारा सेवा है वही हमारा धर्म है। आज वैसे लोग कहाँ चले गए। आज इस बालक को इस लड़के को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही। पहले भी मदद तो मिली ही नहीं थी आज भी उनको मदद नहीं मिल रही है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो लोग ये कहते फिरते हैं कि मैं समाज के लिए बना हूँ समाज के लिए मैं काम करता हूँ आज उनकी नज़रें कहाँ हैं। आज ये लड़का आज ये परिवार आज ये दिव्यांग परिवार कह सकते हैं पूरी तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। ना पहले और ना अब आज सभी लोगों को सहायता दी जा रही है लेकिन इस लड़के के परिवार को खासतौर से इस लड़के के नाम से किसी प्रकार का प्रशासनिक तरीके से हो या किसी प्रकार का कोई मदद इनको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। और सवाल ये उठता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समाज के अंदर में जिनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का उनका भी ये धर्म बनता है कहीं न कहीं ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है तब जाकर के कहीं न कहीं समाज सबल होगा मजबूत होगा। आज एक ऐसा दिव्यांग बालक जो ना खुद चल सकता है ना खुद अपनी मदद कर सकता है ना खुद को हटा सकता है ना किसी को हटा सकता है। अगर उसके सामने कोई सांप या बिच्छू आ जाए ना खुद हट सकता है ना उसको हटा सकता है। लेकिन आज वो लड़का वो व्यक्ति वो बच्चा वो पीड़ित वो दिव्यांग इस आसरा के साथ जीवन यापन शायद कर रहा होगा परिवार उनके कि कोई न कोई एक मदद के लिए हाथ आगे बढ़े लेकिन आज वो कोई भी मदद उसके सामने उपलब्ध नहीं है। न्यूज़ स्टॉप इंडिया ऐसे चीज़ों को बिल्कुल प्राथमिकता के साथ लेके आती है। क्यों? क्योंकि समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं इनको भी इस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए हर तरीके से। कहीं ना कहीं हमारा ये भी प्रयास है हम आपको ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि ऐसे लोगों को भी मदद होनी चाहिए क्योंकि ये भी जीव हैं ये भी प्राण हैं ये भी सामाजिक व्यक्ति हैं और ये जाए तो कहाँ जाए कहाँ किनसे अपना न्याय मांगे। और इसीलिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया इन खबरों को प्रकाशित करती है जो सच्चाई के कटघरे से बाहर निकलती है सच्चाई की कसौटी से बाहर निकलती है। और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग भी समाज में रहने का अधिकारी हैं जिनके पास आज कुछ नहीं है और आज ये महरूम है और आज कहीं न कहीं इस दर्द से वो जीवन यापन कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई हाथ सामने खड़ा हो जाए और उनको मदद मिल पाए चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो या फिर उसके चलने और फिरने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले जिससे वो अपने जीवन को लीड कर पाए अपने जीवन को संचालित कर पाए।
न्यूज़ स्टॉप इंडिया की ये प्रयास रहता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को भी आपके सामने लेके आए, ताकि उसको समाज से एक सहायता कहीं न कहीं अच्छे तरीके से मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।